अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम यूरोप के एक ऐसे खूबसूरत मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जिसकी तारीख हजारों साल पुरानी है। ये मुल्क इतना खूबसूरत है कि इंसान को कुदरत पर रश्क आता है। यहाँ एक ऐसा शहर भी मौजूद है जो समुंदर के ऊपर बनाया गया है। इस शहर की सड़कें पानी की हैं। यहाँ फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों के लिए यूरोप का सबसे बड़ा एहतजाज भी हो रहा है। यहाँ के लोग जिंदगी कैसे गुजारते हैं और यहाँ जाने के लिए वीजा कैसे हासिल करें, ये सब मालूमात आज की हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं इटली की। तो चलिए इटली के शानदार सफर का आगाज करते हैं। इटली, जिसका ऑफिशियल नेम इटालियन रिपब्लिक है, पूरी दुनिया में ये 5वां सबसे खूबसूरत मुल्क तस्लीम किया जाता है। इटली का कुल रकबा 3,01,340 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है और ये दुनिया का 71वां सबसे बड़ा मुल्क है। इसकी आबादी 5,90,00,000 के करीब है। इटली की सरहदें फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और स्लोवेनिया के साथ लगती हैं। इटली में 83% लोग क्रिश्चियन मजहब से ताल्लुक रखते हैं, मगर ये दिल के बहुत साफ और ईमानदार है। आप खुद अंदाजा लगा लें कि यूरोप का इस वक्त सबसे बड़ा एहतजाज जो फलस्तीन के लोगों के हक में किया जा रहा है वो इटली के लोग कर रहे हैं। इस एहतजाज में हजारों लोग शामिल हैं जिनको इटली की फौज और पुलिस मार भी रही है, मगर ये लोग सिर्फ एक ही मिशन पर खड़े हैं कि फलस्तीन को एक आज़ाद रियासत तस्लीम करो और गजा के मुसलमानों की मदद करो। हुकूमत अब काफी नरमी दिखाते हुए इस बारे में सोच रही है। हत्ता कि इटली के लोग समूद फ्लोटेला नामी कश्तियों का लश्कर जो फलस्तीन के लोगों की मदद करने निकला है, इनमें भी शामिल हैं। अब इटली ने एक जंगी बहरी जहाज भी भेज दिया है ताकि इटली के शहरियों पर इसराइल के बहरी फौजी कोई हमला न करें। अब तक इसराइल ने बहुत सारी कश्तियों पर हमले भी किए हैं और लोगों को गिरफ्तार भी किया है। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, दुनिया के 150 से ज्यादा मुल्कों ने फलस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम भी कर लिया है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ भी फलस्तीन के लोगों की खातिर दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के सरबराहान से मिल रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी ये कोशिशें कबूल फरमाए और फलस्तीन के लोगों को उनका घर वापस मिल जाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, इटली को बहीरा रूम का समुंदर लगता है और यही वो रास्ता है जहां से लोग ग्रीस, लीबिया, अल्जीरिया, मिस्र और तुर्की से डंकी लगाकर इटली में दाखिल होने की कोशिश करते हैं, मगर इस इंसानी स्मगलिंग के चक्कर में ज्यादातर लोग समुंदर में ही मारे जाते हैं, जिसके बारे में अक्सर खबरें हमें सुनने को मिलती हैं। इटली को कैपिटल ऑफ फैशन भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ रोजाना हजारों ऐसे इवेंट मुनक्किद किए जाते हैं जहाँ लड़कियाँ दिन रात फैशन शोज करती हैं। इटली में मौजूद हर लड़की किसी मॉडल से कम नहीं। इटालियन लोग बहुत खुश मिजाज, मेहमान नवाज और दोस्ताना माहौल रखते हैं। ये लोग गैर मुल्की लोगों के साथ भी बहुत तमीज से पेश आते हैं। ये लोग अपनी सकाफत, खानों, कल्चर और मुल्क से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाले हैं। इटालियन पिज्जा तो शायद ही दुनिया में कोई इंसान हो जिसने ना खाया हो। ये इंतहाई आला मेयार का और लजीज होता है। इटली के लोग पिज्जा खाते हुए किसी को दावत नहीं देते। यहाँ एक आम इंसान भी पूरा लार्ज पिज्जा अकेला खा जाता है। इससे खुद अंदाजा लगा लें कि ये लोग पिज्जे के कितने दीवाने हैं। इटली के किसी भी कोने में चले जाएं, इटालियन पिज्जा आपको बाआसानी और इंतहाई लजीज मिलेगा। इटली में चलने वाली करेंसी यूरो है। 1 यूरो पाकिस्तानी 330.45 रुपयों के बराबर है। कि इटली वो मुल्क है जहां पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। ये लोग जहां दिन रात मेहनत करते हैं और अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। बहुत सारे पाकिस्तानी मर्दों ने यहाँ इटालियन लड़कियों से शादियां भी की हुई हैं। इटली का दारुल हुकूमत रोम शहर है जो इंतहाई खूबसूरत और कदीम है। इस शहर को देखकर इंसान दंग रह जाता है। शहर रोम का चप्पा चप्पा देखने वाला है। ये इटली का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज भी रखता है। यहाँ सालाना करोड़ों लोग इस शहर को देखने के लिए आते हैं। सिर्फ इसी शहर में 28 लाख के करीब लोग रहते हैं।
यहाँ रोमियो का बनाया हुआ कोलोसियम आज भी मौजूद है। ये 1945 साल पुराना है, जो आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है। दरअसल यहाँ खून की होली खेली जाती थी। रोमी राजा महाराजाओं ने अगर किसी कैदी को सजा देनी होती, वो इस शख्स को इस थिएटर में लाकर खूनखार कुत्ते और शेर छोड़ देते थे, जो इस इंसान को चीर फाड़ देते थे। और रोजाना की बुनियाद पर पता नहीं कितने लोगों को यहाँ मौत की बाजी खेलना पड़ती थी। यहाँ 80,000 लोगों के बैठने की जगह मौजूद है। आज भी ये दुनिया का सबसे बड़ा थिएटर है। शहर रोम को अगर हम आसमान से देखें तो हर जानिब खूबसूरत रूमी तर्ज की इमारतें और चर्च नजर आएंगे। चलिए अब हम उस शहर की सैर करते हैं जो समुंदर के ऊपर बना हुआ है। यहाँ गलियों, मोहल्लों और सड़कों पर गाड़ियां नहीं बल्कि कश्तियां चलती हैं। यह शहर एक शाहकार और कुदरत का मौजा है। इस शहर को वीनस कहा जाता है। रोमियो ने इसे इतना मजबूत और खूबसूरत बनाया है कि सालाना 2 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। इस शहर में खूबसूरत इमारतें, रेस्टोरेंट्स और 2 इमारतों को मिलाने वाले पुल दिल को छू लेते हैं। अगर इसको सिटी ऑफ ब्रिज भी कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि यहाँ आपको जगह जगह पर पुल ही देखने को मिलेंगे। ये शहर 415 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है और 4 लाख से ज्यादा लोग यहाँ आबाद हैं। वीनस शहर की ग्रैंड कैनाल और इसमें चलने वाली खूबसूरत कश्तियाँ किसी हैरत से कम नहीं। इंसान को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आता कि वो किस तरह का नजारा देख रहा है। इन बड़ी बड़ी कश्तियों में लोग खूब एंजॉय करते हैं। इटली क्योंकि एक यूरोपियन मुल्क है और यहाँ की अक्सरियत गैर मुस्लिम है, इसीलिए यहाँ पर शराब इंतहाई आम है। यहाँ बच्चे से लेकर बूढ़ों तक सब लोग शराब का इस्तेमाल जरूर करते हैं। हत्ता के बेशुमार इटालियन खानों के अंदर बियर और शराब का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ हर गली मोहल्ले में आपको डांस क्लब और शराब खाने मिल जाएंगे, जहाँ दिन रात लोग खूब एंजॉय करते हैं। इटालियन लड़कियां इतनी खूबसूरत हैं कि इंसान जब इनको देखता है तो इनका दीवाना हो जाता है और अपना सारा पैसा इन पर लुटाने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ मिलियनर्स, बिलियनर्स लोग खूब एंजॉय करते हैं। नाज़रीन, इटली का सालाना जीडीपी 3.719 ट्रिलियन डॉलर्स है। यहाँ की माइशत ज़राअत, फैशन, ब्रांड की आइटम्स, मैन्युफैक्चरिंग और टूरिस्ट इंडस्ट्री पर मुनहसर है। यहाँ ढूंढने से भी आपको गरीब नहीं मिलेगा। हर इंसान लग्जरी जिंदगी गुजारता है। यहाँ के लोगों की फीकस आमदनी $63,000 है। लोग इंतहाई खुशहाल हैं और अपनी हुकूमत से मुत्तफिक हैं। इन लोगों को फैशन करना क्रेज की हद तक पसंद है। क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे छोटा मुल्क वेटिकन सिटी भी इटली के शहर रोम के वस्त में मौजूद है। जी हाँ, मुल्क के अंदर एक और मुल्क आबाद है। ये सिर्फ 121 एकड़ रकबे पर मौजूद है। वेटिकन सिटी में कैथोलिक मजहब का पोप रहता है, जिसकी रिहायश वेटिकन सिटी का सरकारी महल है। मसीही मजहब के नजदीक ये मुल्क इंतहाई मुकद्दस है। इस मुल्क की हिफाजत स्विट्जरलैंड के गार्ड्स करते हैं। पोप का चर्च बहुत बड़ा और खूबसूरत है। इटली का मौसम गर्मियों में मोतदिल और सर्दियों में इंतहा का ठंडा होता है। सर्दियों में इटली के बेशतर हिस्सों में बर्फबारी भी होती है। इटली इतना खूबसूरत है कि सालाना सैकड़ों फिल्में यहाँ शूट की जाती हैं, खास तौर पर रोम शहर के कोलोसियम में। इटली एक महंगा तरीन मुल्क है। यहाँ जाने और रहने के लिए आपके पास अच्छा खासा पैसा होना चाहिए। इटली के शहर रोम से 300 किलोमीटर दूर एक ऐसा टावर भी मौजूद है जो एक तरफ झुका हुआ है, जिसे टावर ऑफ पीसा कहा जाता है। ये देखने में ऐसे लगता है जैसे गिर रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है। यह टावर 12वीं सदी में बिल्कुल सीधा तामीर किया जा रहा था, मगर जमीन नरम होने की वजह से ये एक तरफ झुक गया, जिसे दोबारा सीधा नहीं किया गया, और ये झुकना ही इसकी शोहरत का सबब बन गया। अब सालाना लाखों टूरिस्ट इसे देखने के लिए आते हैं और ये पूरी दुनिया में इंतहाई मशहूर और मारूफ है। तो नाजरीन, ये थी आज की हमारी इटली के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़ नासिर, खुदा हाफिज़।